क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। तो यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो पार्ट है डाइजेस्टिव कैनाल में जो है इन्वॉल्वमेंट लेता है, वहाँ पे हिस्सेदारी लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा कहाँ पर होता है, मेनली यहाँ पे हमें बताना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्टमक में नहीं होता इतना जितना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ध्यान से करना है इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। च्यूइंग ऑफ फूड, मतलब हम खाना कब चबाते हैं, कहाँ से चबाते हैं, खाना हम चबाते हैं माउथ से, जिसको हम बुकल कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ लिख सकते हैं, माउथ और बुकल कैविटी। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख देता हूँ, बुकल कैविटी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, बुकल कैविटी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ पे किल होता है, हमारा स्टमक में होता है। कहाँ पर होता है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा किस में होता है, स्टमक में होता है। स्टमक में कैसे होता है, स्टमक में हमारा जो रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टमक लिखना है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, एसिड होता है जो बैक्टीरिया को वहाँ पे किल करता है, जो हमारे खाने के साथ पहुँच जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, वो भी हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ज़्यादातर जो हमारा डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ पे एक वेली होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी पहुँचाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी। अब पे हमारा क्या पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ फेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ फेसिस कहाँ पे होती है, मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पर बनता है, वो हमारा बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या आएगा यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है हमारा जो जितना भी वाटर मटेरियल होता है वहाँ पे सोख लेता है। डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, और जो वाटर मटेरियल जो होता था वहाँ पे कहाँ सोखता था, वो एब्जॉर्ब करता था लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता था जिसको हम यहाँ पे फेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।